सभी को जोहार। आप सबको पता होगा कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री चंपई सोरेन के द्वारा झारखंड की महिलाओं के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना का लॉन्च कुछ दिन पहले किया गया था, जब वे झारखंड के मुख्यमंत्री थे। तो जैसे ही श्री हेमंत सोरेन जेल से छूटकर आए तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा और फिर से मुख्यमंत्री पद को श्री हेमंत सोरेन ने संभाले। लेकिन श्री चंपई सोरेन के द्वारा झारखंड की महिलाओं को आर्थिक सहयोग देने के उद्देश्य से एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना का शुभारंभ किया गया था, जिस योजना का शुरू में नाम था बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना। लेकिन अब उस योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री मैया समान योजना कर दिया गया है। इस योजना के तहत झारखंड के वैसी सभी महिलाएं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उन सभी को 1,000 रुपये प्रति माह आर्थिक सहायता दी जानी थी। तो इसका कल ऑफिशियल वेबसाइट सरकार के द्वारा जारी कर दिया गया है और आवेदन लेना शुरू हो गया है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आपके घर में अगर कोई महिला, किसी महिला, बहन, बेटी या जो भी महिलाएं हैं जिनका उम्र 21 वर्ष से 50 वर्ष के बीच है, यानी 21 वर्ष से लेकर 49 वर्ष तक है, तो आप कैसे इस योजना का लाभ ले सकते हैं और इस योजना का जो आवेदन है वो कैसे कर सकते हैं, कहाँ कर सकते हैं और इस योजना के तहत किन किन दस्तावेज की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि आधार कार्ड, राशन कार्ड, ये सारी बातों का आज मैं अच्छे से इस वीडियो के माध्यम से जानकारी दूंगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सब अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये है झारखंड के मैया समान योजना का ऑफिशियल वेबसाइट, जहाँ पे मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के द्वारा यहाँ पे संदेश दिया गया है कि मुख्यमंत्री मैया समान योजना को के तहत प्रति माह 1,000 रुपये आर्थिक सहायता मिलेगी। योजना के तहत राज्य के 21 से 50 वर्ष के बीच सभी वर्ग समुदाय की गरीब व ज़रूरतमंद महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपये आर्थिक सहायता दी जाएगी। पूरे झारखंड में कैंप लगाकर लाभुकों से आवेदन लिया जाएगा। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ये भी बताने जा रहा हूँ कि आपको आवेदन कहाँ करना है और कैसे करना है। तो अभी मैं आप लोगों के सामने आवेदन जो जारी किया गया है सरकार के द्वारा, वो आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और उस आवेदन को कैसे आप अच्छे से भर सकते हैं, ताकि आपके घर की महिलाओं को, या आप खुद एक महिला हैं तो इसका लाभ कैसे आपको मिल सकता है। तो जैसे ये वेबसाइट पर आएंगे तो आपको देखिए यहाँ नीचे में आवेदन पत्र करके एक सेक्शन होगा। यहाँ पे इसमें सिंपली आपको जाना है और यहाँ पे नीचे डाउनलोड के ओपन के ऑप्शन पे टैप करना है। तो जैसे ही ये ओपन वाला ऑप्शन को आप टैप करेंगे तो क्या होगा कि इसका जो आवेदन है वो डाउनलोड हो जाएगा और डाउनलोड होके आपके मोबाइल में खुलने के बाद कुछ इस तरह का दिखेगा आपका आवेदन, जो कि निःशुल्क है। यहाँ पे सरकार के द्वारा यहाँ पे देख सकते हैं डायरेक्शन दिया गया है कि यह जो आवेदन है वो बिल्कुल निःशुल्क है। इसके लिए आप किसी को भी 1 रुपये पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। डाउनलोड करने के बाद आप नज़दीकी जो साइबर कैफ़े कंप्यूटर का दुकान होता है वहाँ से इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। उसके बाद इसको कैसे भरना है वो मैं आप लोगों को बताऊँ। तो जैसे ये 3 पेज का आवेदन आप लोग डाउनलोड कर लेते हैं तो उसके बाद जो है मैं आपको ज़रूरी दस्तावेज़ के बारे में बताता हूँ कि इस योजना का लाभ लेने के लिए हमारी बहनों, महिलाओं को किन किन दस्तावेज़ों को ज़रूरत पड़ेगा। तो सबसे पहले जो इसमें ज़रूरी दस्तावेज़ मांगा गया है वो है राशन कार्ड। आपके पास राशन कार्ड होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसमें साफ साफ लिख दिया गया है कि अगर जिन महिलाओं के पास राशन कार्ड नहीं होगा, उनका इस योजना का लाभ लेना बहुत ही मुश्किल होगा। तो अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं है या फिर राशन कार्ड में आपका नाम नहीं है तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। और दूसरा जो ज़रूरी दस्तावेज है वो है वोटर कार्ड। वोटर कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड और एक पासपोर्ट साइज कलर फ़ोटो, जो कि यहाँ पे आवेदन में आपको चिपकाना है। और बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होगा कि ये आवेदन भर तो लेंगे, लेकिन इस आवेदन को जमा कहाँ करना है। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे ही मैं आपको वेबसाइट के बारे में बताया था, तो वहाँ पे एक
नोटिस जारी किया गया था कि सभी पंचायतों में जो है सो कैंप लगेंगे, जैसे कि मुख्यमंत्री सर्वजन पेंशन योजना के तहत कैंप लगाया गया था, वैसे ही आपको मैं फ़ोटो के माध्यम से आपके स्क्रीन पर एक पेपर कटिंग होगा, उसमें आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे सीधे तौर पर लिखा गया है कि महिलाओं को सम्मान राशि के लिए लगेंगे कैंप। ये जो है बात खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा कहा गया है एक सभा के संबोधन में। यहाँ पे आप लोग खुद देख सकते हैं कि महिलाओं को समान राशि के लिए लगेंगे कैंप यानी कि सभी पंचायतों में जिस तरह से सर्वजन पेंशन योजना के तहत कैंप लगाकर सभी लाभुकों को पेंशन योजना के तहत जोड़ा गया था ना, उसी प्रकार जो है सो यहाँ पे ऑनलाइन कैंप लगेगा और कैंप में ब्लॉक से जितने भी कर्मचारी हैं पेंशन योजना के, वो सभी आएंगे अपना कंप्यूटर लेके, और आपको सिर्फ और सिर्फ आवेदन भर के देना है, और वो आवेदन को वहीं पे ऑनलाइन करेंगे या फिर आपका आवेदन ले लेंगे और वो अपने ऑफिस में जाके आवेदन को ऑनलाइन करेंगे। तो चलिए पहले आवेदन को पूरा भरने का प्रोसेस को बताते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आधार कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, वोटर कार्ड, ये सब होने के बाद जैसे ही आप फॉर्म को आवेदन को भरेंगे तो इसमें सबसे पहले जो है सो आवेदिका का नाम, क्योंकि वो महिला होंगी तो उनमें आवेदिका का नाम यहाँ पर भरना है। और बहुत सारे लोगों को ये सवाल आएगा कि अगर ठीक है मेरे घर में बहू है और उनका उम्र 21 से 50 वर्ष के बीच है, मेरे घर में एक बेटी भी है जिनका उम्र जो है सो 21 वर्ष से एबव हो गया है या 21 वर्ष हो गया है, तो वो फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। वो सिर्फ महिला होनी चाहिए और उनका उम्र जो है सो 21 से वर्ष से लेकर 49 वर्ष तक होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे दूसरा में यहाँ पे देख सकते हैं सीधे तौर पर लिखा गया है पिता व पति, यानी कि अगर कोई जैसे कि लड़की है, बच्ची है, वो आवेदन को भरेंगी तो जैसे वो अगर अनमैरिड है, अविवाहित है, वो अपने यहाँ पे पिता का नाम लिखेगी, और जो जो महिला विवाहित है वो अपने यहाँ पे पति का नाम लिखेगी। फिर थर्ड वाला ऑप्शन में यहाँ पता में ग्राम, मोहल्ला, थाना, यहाँ पे पंचायत, वार्ड, प्रखंड, उसके बाद जिला, उसके बाद जो है सो मतदाता पहचान पत्र संख्या। जैसे ही आप मतदाता पहचान पत्र संख्या यानी कि वोटर कार्ड को लेंगे तो उसमें एक नंबर लिखा हुआ रहता है जो कि मतदाता पहचान पत्र संख्या होता है, उसको भी यहाँ पे भरना है। फिर पाँचवा ऑप्शन में जो है सो आधार कार्ड, उसके बाद छठे ऑप्शन में खाता संख्या, और ये भी बात को सुनिश्चित कर दें कि आपका खाता जो है सो आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका आज के समय में जितने भी सरकारी योजनाओं का पैसा सरकार के द्वारा खाता में डाला जाता है तो वो डीबीटी के माध्यम से डाला जाता है, और डीबीटी के माध्यम से जब पैसा खाते में डाला जाता है, जैसा कि अगर आप पीएम किसान का लाभ ले रहे होंगे, तो जैसे ही आपका खाता जो है सो केवाईसी नहीं हुआ रहता है तो आपका पैसा रुक जाता है। तो इसीलिए इस चीज़ को जान लीजिए कि आपका खाता जो है सो आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। तो छठे नंबर में खाता संख्या, सातवें नंबर में यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है कि आपका खाता जो है सो आधार लिंक है अथवा नहीं। तो यहाँ पे अगर है तो हाँ में भरना है, और अगर खाता आधार लिंक नहीं है तो नहीं में भरना है। और एक बात, आपको पता कैसे चलेगा कि आपका खाता में आधार लिंक है कि नहीं? तो आपका जिस बैंक में खाता होगा वहाँ पे आप अपने खाते को लेकर जाएंगे और कर्मचारी जो है सो सिस्टम में चेक करके बताएगा कि आपका खाता में आधार कार्ड लिंक है या नहीं। यहाँ पे अगर अगला देखें 8 नंबर का, तो बैंक का भी नाम लिखना है, और उस बैंक का आईएफएससी कोड होता है तो वो भी यहाँ पे लिखना है। राशन कार्ड संख्या, जैसा कि पहले ही मैं आप लोगों को बता दिया कि इस योजना का लाभ लेने के लिए जो भी महिला इस योजना का लाभ लेगी उनका जो है सो राशन कार्ड में नाम रहना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी महिला का राशन कार्ड में नाम नहीं है तो वो इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगी, किसी भी तरीके से वो इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। यहाँ पे फिर आपको कोटी भरना है, यहाँ पे फिर पैन कार्ड 11 नंबर में भरना है। फिर कोटी यानी किस वर्ग से आती हैं, ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी है, या फिर सामान्य वर्ग से आती हैं, तो यहाँ पे आपको कोटी भरना है। उसके बाद अगर नेक्स्ट 13 नंबर पे आए तो यहाँ पे आपको आयु भरना है, और यहाँ पे जन्म तिथि भरना है। जन्म तिथि को आप जो है सो क्लियर और स्पष्ट रूप से लिखिएगा ताकि आपका जो है सो एज काउंट होने में दिक्कत ना हो, क्योंकि जन्म तिथि के ही आधार पर आपका एज जो है सो ये सुनिश्चित होता है कि आपका एज कितना वर्ष हो रहा है। अगर आगे हम बात करें तो आवेदिका
का पहचान चिन्ह, यानी कि अगर आपके शरीर पर कोई कट का निशान है, यानी कटा हुआ का निशान है या कोई चोट का निशान है, तो आपको यहाँ पे भरना है। उसके बाद 16 नंबर में है आवेदिका का मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर क्यों ज़रूरी है वो मैं आपको बताता हूँ। तो आप सबको पता होगा, और अगर नहीं पता है तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अबुआ आवास योजना के तहत जितने भी लोगों ने फॉर्म को अप्लाई किया था, उन सभी में कुछ कुछ व्यक्ति जो है सो अपना मोबाइल नंबर नहीं डाले थे। मोबाइल नंबर नहीं डालने के वजह से क्या हुआ कि जब आप ऑनलाइन अपने आवेदन का स्टेटस चेक करते हैं वेबसाइट पर, तो आपका स्टेटस नहीं बताता है। और साथ ही अगर आवेदन में आप मोबाइल नंबर नहीं डालते हैं, तो जब भी आपका फॉर्म सबमिट हो जाता है, तो सरकार की ओर से जो मैसेज आता है कि योर एप्लीकेशन इज सबमिटेड सक्सेसफुली, वो आपके जो है सो मोबाइल पर नहीं आता है कि हाँ, आपका जो है सो आवेदन प्राप्त कर लिया गया है और आगे भेज दिया गया है। उसके आगे 17 नंबर में देखेंगे तो आवेदिका विवाहित है या नहीं। जैसे कि आपको मैंने बताया कि अगर आपके घर में बहन भी हैं और आपकी वाइफ भी हैं, तो वो दोनों इस आवेदन को भर सकते हैं। और अगर आपकी बहन अनमैरिड है और उनका उम्र 21 वर्ष हो गया है, तो यहाँ पे वो जो है सो आवेदिका विवाहित हैं। तो अगर नहीं है तो नहीं भरेंगे, और हाँ है तो हाँ भरेंगे। आवेदिका की स्थिति, यानी कि वो किस स्थिति में है, विधवा है या तलाकशुदा है। आवेदन को पूरा भरने के साथ दोस्तों, आपको आवेदन के साथ क्या-क्या प्रमाण पत्र को अटैच करना है, यानी कि क्या-क्या किस-किस प्रमाण पत्र का ज़ेरॉक्स आपको आवेदन के साथ लगाना है, वो यहाँ पे दिया गया है। और जिस-जिस प्रमाण पत्र का आप ज़ेरॉक्स इस आवेदन में लगाएंगे, उसमें टिक करना है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, आधार कार्ड की जो है सो ज़ेरॉक्स यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे फर्स्ट नंबर में। तो आप लगाए हैं कि नहीं, अगर लगाए हैं तो यहाँ पे आपको टिक मारना है। उसके बाद दूसरा है मतदाता पहचान पत्र, यानी कि वोटर आईडी कार्ड। तो वो भी, उसका भी ज़ेरॉक्स अगर लगाते हैं तो आपको टिक मारना है। फिर है तीसरा बैंक खाता का पासबुक का जो है सो ज़ेरॉक्स, फिर टिक मारना है अगर आप लगाते हैं तो। पैन कार्ड का ज़ेरॉक्स, उसके बाद है राशन कार्ड का ज़ेरॉक्स, उसके बाद है घोषणा करना, यानी कि किसी भी आप आवेदन को घोषणा करते हैं और आप गलत घोषणा करते हैं, अगर आप उस योजना को लेने के लायक नहीं रहते हैं और गलत घोषणा कर देते हैं, तो आप पर कार्रवाई भी किया जा सकता है। तो यहाँ पे घोषणा में लिखा गया है कि मैं निष्ठापूर्वक घोषणा करती हूँ कि उपरोक्त सभी तथ्य सत्य हैं। मैं इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने की संपूर्ण पात्रता रखती हूँ। यानी कि मेरे द्वारा जितना भी दस्तावेज दिया जा रहा है, इस आवेदन को दिया जा रहा है, मैं इस योजना का लाभ लेने के लिए एलिजिबल हूँ, इसीलिए मैं इस योजना का लाभ लेना चाहता हूँ। उसके बाद यहाँ पे तिथि यहाँ पे भरना है, और सबसे मेन जो चीज़ है वो है आवेदिका का यहाँ पे हस्ताक्षर। और आवेदिका अगर पढ़ी लिखी नहीं है तो वहाँ पे यहाँ पे अंगूठा का भी निशान लगा सकती हैं। उसके बाद जैसे नीचे आप स्क्रॉल करते हैं तो आप अपने फॉर्म में पाएंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा पावती रसीद। अब इसको बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं और इसको फॉर्म के साथ ही छोड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे डॉट डॉट करके मार्क किया गया है। पूरा फॉर्म भरने के बाद जैसे ही आप नीचे आएंगे तो यहाँ जब पावती रसीद लिखा हुआ है, तो ये जो डॉट डॉट किया गया है, इसका मतलब जो है सो ये आपका रिसीविंग है, यानी पावती रसीद को इंग्लिश में रिसीविंग कहा जाता है। तो यहाँ पे आपको जैसे ही आप आवेदन को अप्लाई करेंगे, यानी कि देंगे, तो वो प्रपत्र संख्या जो है सो कर्मचारी भरेगा, और उसके बाद यहाँ पे वो खुद से आपका नाम, आपके पिता पति का नाम, उसके बाद आपका घर कहाँ है वो सारा, थाना, प्रखंड, मोबाइल नंबर, जिला, और पंजी का नाम और पंजी क्रमांक और तिथि, ये सारा जो है सो आपको ये भर के और आपको रिसीविंग के रूप में दिया जाएगा। और जैसे कि आगे पहले ही मैं वीडियो में बताया कि मोबाइल नंबर भरना क्यों ज़रूरी है, तो यहाँ पे देखिए, मैं किसी भी बात को जो है सो हवा में नहीं बात करता हूँ, तथ्यों के साथ और सबूतों के साथ बात करता हूँ। तो जब भी आप किसी योजना का लाभ लेने जाते हैं तो आपको मोबाइल नंबर इसलिए मांगा जाता है ताकि अगर आप उस योजना के तहत चयन हो जाते हैं तो उसका जानकारी जो है सो आपको मोबाइल या मोबाइल
पर जो है सो वॉइस कॉल या एसएमएस के माध्यम से स्वीकृति की सूचना रजिस्टर मोबाइल नंबर पर दी जाती है। यानी कि अब उस योजना का लाभ लेने के लिए आपका जब फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो आपको कॉल के माध्यम से सरकार की ओर से जो कर्मचारी होते हैं वो कॉल के माध्यम से या फिर आपके एसएमएस यानी मैसेज के माध्यम से आपको यह जानकारी दी जाती है कि आपका जो है सो यह आवेदन स्वीकृत हो गया है और आप इस योजना का लाभ के लिए जो है सो एलिजिबल थे। ये आपके मोबाइल पर मैसेज दिया जाता है। उसके बाद जो पहले मेंशन था कि स्व घोषणा पत्र, इसमें आपको घोषणा करना है कि मुख्यमंत्री बहन बेटी मई कुई स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना के आवेदन पत्र के साथ विभागीय संकल्प के आलोक में जमा किए जाने वाले घोषणा पत्र, यानी कि घोषणा पत्र इसलिए रहता है ताकि आप कोई भी जो है सो फ्रॉड ना कर सके। तो यहाँ पे आपको शपथ लेना है और घोषणा करना है। यहाँ पे आपका पर्सनल डिटेल सारा भरना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे देखिए लिखा हुआ है कि एतद द्वारा शपथ पूर्वक घोषणा करती हूँ कि मेरा या मेरे पति केंद्र राज्य सरकार अथवा केंद्रीय राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विधिक निकाय, यानी कि मूल रूप से इसमें लिखा गया है कि आपके घर में जो है सो किसी प्रकार का और कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, आप गरीब हैं, आप करदाता नहीं है यानी टैक्स पेयर नहीं है, या फिर आपके घर में किसी भी परिवार का जो है सो नौकरी नहीं है। ये सारा जो है सो यहाँ पे लिखा गया है। और अगर आपके घर में किसी का नौकरी है और आप करदाता है यानी टैक्स पेयर हैं तो प्लीज़ इस फॉर्म को आप नहीं भरिएगा। और जैसे ही आप